आज हम डिस्कस करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थेरीज। एक्चुअली हाँ, पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद में हाँ प्लेट टेक्टोनिक थेरीज जो है वो जो फर्स्ट वर्ड है वो जो विल्सन ने दिया था प्लेट वर्ड्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब है जो प्लेटें हैं आपस में वो मूव करती हैं, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, तो उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो इसमें हैरी हेस है, मैकेंजी पार्कर ने भी जैसे 1967 में, हैरी हेस ने 1962 में, और फिर मॉर्गन हॉर्ली पिचोन ने 1968 में हाँ इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो इसमें हाँ मॉर्गन ने जैसे मेजर जो है 6 प्लेटें मानी हैं और माइनर जो है वो 20, और उसके बाद में जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 1995 में वानसेगटन डीसी में हाँ मेजर जो प्लेटें हैं वो 16 मानी गई हैं कि मेजर जो है वो 16 प्लेटें हैं। हाँ इसके अलावा जैसे ग्रीनलैंड प्लेट, कैनेडियन प्लेट, गोर्डे प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, कोकोस, नाजका, कैरिबियंस, स्कैंडिनेवियंस, साइबेरियंस, अरेबियन प्लेट, नूबियन प्लेट अफ्रीका में, सोमाली अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, स्कोटिया अर्जेंटीना के नीचे, तिब्बत प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिना और बिस्मार्क। और फिर हम देखते हैं कि जो मेजर प्लेट हैं जैसे यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ईस्ट पैसिफिक प्लेट, वेस्ट पैसिफिक प्लेट और एंटार्क्टिका। यानी कि हम देखते हैं कि भाई इंडियन प्लेट, इंडो एशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो बोलते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भी अलग अलग है, 90 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ऐसे ही हम देखते हैं पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक जो प्लेट है वो भी ईस्ट और वेस्ट दो भागों में उसको बांटा गया है। अब प्लेट जो है, प्लेट क्या है? प्लेट सॉलिड क्रस्टल लेयर, यानी कि जो क्रस्ट है हाँ और नीचे मेंटल है, तो कुछ मेंटल का अपर पोर्शन जो लिक्विड मॉल्टन पोजीशन में है और वहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी भी, मोहर ओवेसिस डिसकॉन्टिन्यूटी भी बनती है, तो वहाँ हाँ उसके अपर जो पोर्शन है वो तैरता है, क्रस्ट जो है वो मेंटल के ऊपर तैरता है और वो टूटा हुआ है, क्रैकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए एक हाँ टाइप्स ऑफ प्लेट में एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक। जो ओशियनिक प्लेट होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी स्पीड जो है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर। इसमें जैसे पैसिफिक प्लेट हैं, इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, और एक कॉन्टिनेंटल हाँ सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो कम होती है, हाँ 2 सेंटीमीटर पर ईयर। उसमें यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन है, अमेरिकन प्लेट हैं और एंटार्क्टिका प्लेट है। फिर इसमें क्या कारण है कि प्लेट्स जो हैं उनमें गति क्यों है? तो प्लेट में गति जो है वो एक तो अर्थ रोटेशन के कारण, हाँ आयलर मोशंस, और दूसरा है हॉटस्पॉट, जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं तो प्लम बनते हैं, हॉटस्पॉट बनते हैं और कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें है प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट मार्जिन्स। जो प्लेट्स हैं उनका बिल्कुल आखिरी किनारा जो मार्जिन होता है और दो प्लेटों के बीच में मोशन जोन बिटवीन टू प्लेट्स, उसे हम बाउंड्री कहेंगे। तो अब इसमें इसके मार्जिन की बात है, तो मार्जिन में हम देखते हैं कि हाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जैसे हमने इसमें दिखाया हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स यानी कि दो प्लेटें हैं, डाइवर्जेंट होती हैं, एक डाइवर्ट हाँ अपोजिट डायरेक्शन में ये, तो इसके नीचे जैसे ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं और इसमें मैग्मा चैम्बर ये बन जाता है, यहाँ पे हॉटस्पॉट बनता है ये प्लूम। तो यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ जब निकलता है तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर प्रेशर डालता है और ऊपर जैसे है यहाँ पर सी, तो पानी आता है तो कोल्ड होता है, तो यहाँ पे रिज की फॉर्मेशन जो है वो बनती है बोथ साइड, और ये हाँ मीडियन वैली, यहाँ पे वैली है, स्प्रेडिंग एक्सिस भी यहाँ पे इसका बनता है। तो यानी कि यहाँ पे प्लेट क्या है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये ग्रीन पार्ट में जैसे, तो ये प्लेट कोल्ड होके बेसाल्ट है और इसका एडिशन यहाँ पर, प्लेट का एडिशन यहाँ हो जाता है बोथ साइड में।
और एस्थेनोस्फीयर है जैसे नीचे आप देख रहे हैं, तो इसमें ये पूरा मैग्मा चैम्बर है, तो प्रेशर दबाव के कारण प्लेट जो है वो मूव करती हैं। तो यहाँ पर जैसे मिड अटलांटिक रिज और इंडियन ओशियन है जैसे, तो इंडियन ओशियन में भी रिज बनती है। ऐसे ही सेम पैसिफिक ओशियन जो है उसमें भी रिज बनती हैं। हाँ, उसमें भी वॉल्केनो जो है वो इरप्ट होते रहते हैं और न्यू आइलैंड्स उसमें बनते रहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, यहाँ पर प्लेट जो है वो बनती हैं। हाँ, सेकंड है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जन। इसमें प्लेट का विनाश होता है। जैसे ये प्लेट है तो इसमें यहाँ पर ये क्रस्ट है, नीचे एस्थेनोस्फीयर है, तो इसमें जब ये इधर से यानी कि इंडियन प्लेट है ये, हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसमें हम देखते हैं ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। तो आपस में जैसे ये टकराई तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, तो ये नीचे इसका सबडक्शन हो गया और बेनियोफ जोन यहाँ पर ये बन गया। और इसमें हाँ यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट नहीं हो पाया क्योंकि हाँ जो मैग्मा चैम्बर बेनियोफ जोन बना है तो अपर पोर्शन काफ़ी हार्ड है। इधर ये तिब्बत प्लेटो है, हाँ पामीर है जैसे यहाँ पे, तो ये काफ़ी विड्थ है इसकी, इसलिए एस्थेनोस्फीयर से हाँ जो मैग्मा है वो मूव किया उसने साउथ डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पे ये जो प्लेट है इंडियन प्लेट, तो यहाँ भी ये रिज बनाता है। इंडियन प्लेट भी जैसे हम देखते हैं कि इंडियन ओशियन में, तो वहाँ पे रिज बनता है। तो इसके दबाव के कारण ये इधर यहाँ पे मेल्ट होता रहता है और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती रहती है। तो इसमें डिस्ट्रक्टिव जो प्लेट मार्जिन है, यहाँ पर लॉस होता है, प्लेट का नुकसान होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशियन के दोनों तरफ, क्योंकि पैसिफिक के जो प्लेट है उसमें भी ऐसे ही रिज बनता है और वहाँ वो दोनों तरफ उसमें नुकसान होता है उसका, जापान यानी कि यूरेशियन प्लेट के साथ में और उधर अमेरिकन प्लेट के साथ में रॉकीज एंडीज माउंटेन बने हुए हैं। ऐसे ही जापान की साइड में वहाँ काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं, तोरन भी जैसे बने हुए हैं, ट्रेंचेस भी बनी हुई हैं, तो वहाँ पर प्लेट जो है वो नीचे जाती है, सबडक्शन होता है उसका, तो वहाँ पे उसका काफ़ी लॉस होता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे, यहाँ इसका सबडक्शन होता है, हाँ तो इसका भी यहाँ पे विनाश होता है। हाँ, थर्ड जो है वो है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में क्या है, कंजर्वेटिव में हाँ दो प्लेटें हैं, तो दोनों प्लेटें आपस में, जो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन होता है उसमें हाँ टू प्लेट मूव पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फर्स्ट में क्या था कि कंस्ट्रक्ट होता है प्लेट, सेकंड में क्या है डिस्ट्रैक्ट होता है, और थर्ड जो है उसमें क्या है कंजर्वेटिव अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें क्या है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है वो वहाँ पर बनते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट यहाँ पर इसमें बनते हैं। ये जो पूरा का पूरा ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो इसमें हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में जैसे यूएस से हाँ सैन एंड्रियास फॉल्ट और एल्पाइन फॉल्ट अफ्रीका में, तो इसमें ये ज़्यादातर जो प्लेटें मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तो वेस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी और एक कनाडा के वेस्टर्न साइड में भी है, और एक इंडियन और अरेबियन प्लेट जो है वहाँ भी संरक्षी जो प्लेट किनारे हैं, तो वहाँ भी यानी कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्ट नहीं होता, लॉस नहीं होता, हाँ वहाँ पे फॉल्ट जो है वो बनते हैं, प्लेटें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो उसमें जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से और पैलियोमैग्नेटिज्म से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको बनाती हैं ये, कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड करते हैं, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट में देखा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो अटलांटिक ओशियन है उसका सी जो है वो हाँ सी फ्लोर जो है नितल जो है वो स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वहाँ से नीचे से फोर्स लगती है, मैग्मा बाहर आता है और बोथ साइड में कोल्ड हो जाता है, वहाँ रिज बनी हुई है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म से जैसे देखा गया है कि ये जो रॉक्स हैं वो काफ़ी पहले की बनी हुई है, बोथ साइड में जैसे सेम टाइम की जो रॉक्स हैं वो सेम टाइम की दोनों ही साइड में मिलती हैं, और इसमें रिज जो बना हुआ और बीच में जो है वो वैली बना हुआ है, इसमें मीडियन वैली उसे हम कहेंगे। ऐसे ही
इंडियन ओशियन है, उसमें भी जैसे सेम पोजीशन है, स्प्रेड, हाँ एक्सिस जो है वो स्प्रेड करता है। और नेक्स्ट जो यानी कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड करता है इसमें। और पैसिफिक जो ओशियन है उसमें भी हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशियन में भी सी जो है वो सी फ्लोर जो है उसने स्प्रेड किया है। हाँ, इसमें हमारा जो हम देखते हैं नॉर्थ टू साउथ बिटवीन पैसिफिक ओशियन, तो वहाँ पर आइसलैंड है। तो वहाँ पे सर्तसे आइलैंड जो है वो आइसलैंड के साउदर्न में वो 14 नवंबर 1963 को फॉर्म हुआ है, बना है। यानी कि पैसिफिक ओशियन जो है वो भी स्प्रेड कर रहा है, बट हाँ फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, बट वो श्रिंक कर रहा है क्योंकि वो दोनों साइड में, हाँ जो उसका सी फ्लोर है बीच में स्प्रेड कर रहा है, बट दोनों साइड में वेस्टर्न पैसिफिक प्लेट और ईस्टर्न पैसिफिक प्लेट जो है वहाँ पर बोथ साइड वहाँ पे लॉस होता है। इसलिए पैसिफिक जो ओशियन है वो स्प्रेड नहीं होता है, वो श्रिंक करता है। अटलांटिक और इंडियन ओशियन जो है वो स्प्रेड करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव प्लेट में जैसे हमारा कि कुछ डिस्ट्रक्टिव प्लेट यानी कि हमारा पैसिफिक जो प्लेट है वो दोनों साइड में, हाँ एक तरफ अमेरिकन प्लेट है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, तो वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, वो वहाँ उसका काफ़ी ज़्यादा विनाश होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें हाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स हैं। और पूरा जैसे हम स्टडी करते हैं तो इसमें देखते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादातर कहाँ होती हैं, जहाँ प्लेटें आपस में टकराती हैं या डाइवर्जेंट होती हैं। और अर्थक्वेक हैं, जैसे अर्थक्वेक भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और एक पोलर वेंडरिंग, यानी कि पहले जैसे साउथ अफ्रीका नेटाल वहाँ पे साउथ पोल था, बट अब वहाँ पर नहीं है, तो पोलर वेंडरिंग यानी कि जो प्लेट्स हैं उन्होंने मूव वहाँ से कर लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि कैसी प्लेटें हमारी बनी हुई हैं, कैसे ये कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट होती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। तो जो वैगनर की जो थियरी है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, तो उसको भी जैसे काफ़ी हद तक ये समझाने की कोशिश करती है।